हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सरसाइज 7.1 है उसका इंट्रोडक्शन। ओके, सो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यू हैव बेसिक आइडियाज अबाउट ऑर्डिनेट, एब्सिसा, हाउ टू लोकेट ए पॉइंट। ठीक है, सो ये चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब इसके आगे के जो कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली ये चैप्टर में हम 3 तरीके के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। 3 स्पेशल फॉर्मूले हैं, जिसमें पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला और तीसरा जो है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ देयर कोऑर्डिनेट्स आर नोन, इफ देयर ऑर्डिनेट्स आर नोन। ठीक है, 3 चीजों के बारे में पढ़ने वाले। एक्सरसाइज 1.1 में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। सेकंड एक्सरसाइज में हम सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे एंड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब ये तीनों में से ये चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड देन डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब ये तीनों टॉपिक्स अगर आपको आता है तो ये चैप्टर के 7 मार्क्स आप बहुत ही इजीली कवर कर सकते हो। So let's start without wasting any time. So डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करते हैं। ये चैप्टर में अभी ये वीडियो में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, हम किस तरीके से 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर उनके कोऑर्डिनेट्स हमको पता है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल, देन टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर एंड इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। ये 3-4 चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं चारों पॉइंट्स के बारे में और उसके बाद जो है कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ये पॉइंट्स को और डिटेल में समझने के लिए। सो डिस्टेंस फॉर्मूला, अब मान लो बेटा ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस हो गया हमारा। ठीक है, ये एक्सिस हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव। ये हो गया ओरिजिन। सपोज हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, लेट्स से P and the coordinates of point is let's say 2,5। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर है let's say Q and the coordinates of point are let's say 5,3। ठीक है, और हमको बोला गया है find the distance between the points PQ। PQ का डिस्टेंस बताइए। P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन रहेंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन रहेगा और ये दोनों कोऑर्डिनेट के हेल्प से हमको क्या करना है, PQ डिस्टेंस फाइंड करना है। सो PQ डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो ये फॉर्मूला ध्यान से समझ लो। PQ निकालने के लिए फॉर्मूला है PQ ABCD, जो भी डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो, अब मान लेते हैं कि ये जो पहला पॉइंट है P ऑफ 2,5, लेट्स से दिस इज x1 y1 और जो दूसरा पॉइंट गिवन है मान लेते हैं ये है x2 y2। बिकॉज हर केस में बेटा हमारे पास 2, 5 और 5,3 यही तो नहीं दिया रहेगा ना, you'll get different terms। सो वो केस में हम अगर एक जनरल फॉर्मूला की बात करें तो ये x1 y1 x2 y2 हमने ले लिया। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट्स पता है, क्या हम यहाँ पे PQ का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? देखते हैं कितना आता है PQ डिस्टेंस। x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 2, सो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा 3 माइनस y1 कितना है 5, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सो फाइनली यू विल गेट 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 यू विल गेट माइनस 2 का स्क्वायर कर दो, सो यू विल गेट 9 प्लस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13। सो डिस्टेंस PQ जो है यहाँ से कितना आया है, अंडर रूट ऑफ 13। सो किसी भी केस में अगर आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स पता है, AB का PQ का, अगर 2 कोऑर्डिनेट्स पता है आप जो है डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो दोनों पॉइंट्स के बीच का यूजिंग दिस फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है ना इसको कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट नोट करना है, तो पहले आप प्रैक्टिकली समझिए, बाद में फिर वो पॉइंट्स को समझते हैं। ठीक है, देखो
अब मान लो यहाँ पे यही फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ये जो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस यू विल गेट y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये ऐसा भी लिख सकते हैं हम। ओके, नाउ थिंक y, हम ये फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आंसर चेंज नहीं होगा। देखो आंसर नहीं चेंज होगा, ध्यान से देखो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 कितना है यहाँ पे, x1 2 है और x2 कितना है 5 होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5 और y2 हो गया 3 होल स्क्वायर। you'll get under root of 2 minus 5 is minus 3 square plus 3 minus 5 2 का square, again you will get 9 plus 4 which is equal to under root of 13। अब ये दोनों ही केस में under root 13 आंसर आया है। हमने फॉर्मूला एक बार यूज किया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और दूसरी बार में हमने चेंज कर दिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आंसर सेम क्यों आया है, क्योंकि अंदर में क्या है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर है। अगर माइनस करने के बाद यहाँ माइनस आ रहा है तो भी स्क्वायर होने के बाद आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना, है ना, आंसर तो दोनों ही केस में पॉजिटिव आएगा। सो अंदर में माइनस है उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली हमको स्क्वायर करना है। सो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद रखो, ये ज्यादा काम आएगा आगे जाके, कंफ्यूज नहीं होंगे आप ज्यादा। सो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, आशा करता हूं आपको समझ गया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको हर बार ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा बेटा कि 2 पॉइंट दिया है और आपसे बोला गया है बस निकालते रहो डिस्टेंस, है ना। सो अब इसके बेस पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस भी आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अब मान लो आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है। लेट्स से एक पॉइंट है हमारे पास 2,3, एक है पॉइंट बी विच इज 4,5 और एक है पॉइंट सी, लेट्स से दिस इज 7,6। 3 पॉइंट्स गिवन है। आपसे पूछा गया क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है, क्या ये पॉइंट्स एक ही लाइन में है। लेट्स से ये हो गया ए, ये हो गया डिस्टेंस बी और ये हो गया डिस्टेंस सी। सो क्या ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी एक लाइन में है। अभी हमने ड्रॉ किया है इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, लेकिन आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से चेक करके बताना रहेगा कि क्या ये वापस में इक्वल है। ठीक है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट है कोलिनियरिटी के लिए, कोई भी 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स कोलिनियर है, आप कब बोल सकते हो। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ए बी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया ए बी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया बी सी। सो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ए बी सी ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी, शुड बी इक्वल टू ए सी। अगर मान लो ये कोलिनियर नहीं होता, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, सो ये हो गया ए बी और सी, ये केस में क्या हम बोल सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए सी, नहीं बोल सकते। ठीक है, सो अगर कोई भी केस में इस तरीके के 3 पॉइंट्स गिवन है तो ये पूरे सेक्शंस जितने भी टुकड़े हैं लाइन के सबको ऐड करोगे तो टोटल लाइन के इक्वल अगर आ गया, दैट मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर, दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। अब मान लो 4 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, मान लो आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है कैसे पता चलेगा। लेट्स से ये हो गया पॉइंट ए, ठीक है, ये हो गया पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। एक और पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से 5 पॉइंट्स है, ये पांचों पॉइंट्स कोलिनियर है, उसके लिए क्या कंसेप्ट रहेगा, सिंपल सी बात है, ये जो डिस्टेंस है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई शुड बी इक्वल टू ए ई, ये टोटल डिस्टेंस के इक्वल रहना चाहिए। ये लाइन को हमने 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, 5 पॉइंट्स लिया हमने और लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। सो चारों पॉइंट्स जो है जोड़ने के बाद ये टोटल लाइन तो आना जरूरी है ना। दैट मीन्स इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई इज इक्वल टू ए ई, अगर ये चारों सेक्शंस को ऐड करके टोटल लाइन के इक्वल आ रहा है, देन वी कैन से द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, और बाकी आपको डिस्टेंस निकालना तो आता ही है, अगर ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम ए बी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। वैसे ये सबके कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे, आप डिस्टेंस फाइंड करके और बता सकते हो कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। ओके ओके,
सो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ 3 पॉइंट्स गिवन है हमारे पास और हमको चेक करके बताना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है, क्या ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, क्या ये एक ही लाइन में है। सो मान लेते हैं बेटा, लेट जो फर्स्ट पॉइंट है इसको ए ले लेता हूं मैं, ए हो गया 1,5, दूसरे को बी ले लेते हैं 2,3 और तीसरे को ले लेते हैं सी -2, -11। ठीक है, अब चेक करते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। अगर ये कोलिनियर है या नहीं है कैसे चेक करेंगे हम, 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, लेट्स से ए, बी और सी। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या आना चाहिए, ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी। ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आना चाहिए। इक्वल आया तो कोलिनियर है और इक्वल नहीं आया तो नॉन कोलिनियर है। सो 1 by 1 जो है हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, ए से बी तक, ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, सो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 1,5, बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2,3। ठीक है, अब ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी के लिए हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, कितना आता है, x2 कितना है, x2 हो गया 2 माइनस x1 कितना है 1, सो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 3 और y1 का वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1 1, सो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 3 माइनस 5 इज -2, -2 का स्क्वायर हो गया 4। सो ए बी इज फाइनली इक्वल टू √5 यूनिट। ठीक है, √5 आ गया ए बी का वैल्यू। ठीक है, BC का डिस्टेंस निकालते हैं, BC कितना आएगा, C के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, C के कोऑर्डिनेट्स है -2, -11। ठीक है, तो अब BC डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2। सो BC के लिए जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यूज रखिए, x2 का वैल्यू कितना बेटा -2 और x1 2। सो फॉर्मूला हो गया x2 विच इज -2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू -2 कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 का होल स्क्वायर। करिए, सॉल्व करिए इसको, कितना हो गया, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +16 और 14 का स्क्वायर 196। सो दिस इज इक्वल टू √212। सो वी गॉट BC इक्वल्स टू √212। सो AB का डिस्टेंस आया √5 यूनिट और BC का वैल्यू आ गया √212 यूनिट। अब क्या करेंगे हम, AC डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो AC डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AC अगेन द सेम फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो आप बताइए x2 x1 कैसे डिसाइड करोगे, AC निकालना है ना, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। सो x2 का वैल्यू कितना बेटा -2 और x1 का वैल्यू 1। सो फॉर्मूला हो जाएगा -2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू हो गया -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, y1 का वैल्यू है -5। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आ रहा है, ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -16 का स्क्वायर। सो माइनस ये हो गया 9 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, सो कितना हो गया √265। किसका वैल्यू है ये, AC का। अब AB आ गया, BC आ गया, AC आ गया। इसको ऐड करके चेक करते हैं कि क्या AB प्लस BC AC के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो हियर AB कितना है, AB का वैल्यू है √5, BC का वैल्यू है √212। This is not equal to √265. Okay, so here we can say AB plus BC is not equal to AC. AB plus BC is not equal to
AC, AB और BC को ऐड करने के बाद AC के इक्वल नहीं आ रहा, देयरफॉर आप क्या बोलोगे, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, दे आर नॉन कोलिनियर। ओके, सो इस तरीके से आप कोई भी 3-4 पॉइंट्स अगर दिए हैं तो चेक करके बता सकते हो कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। ओके, सो हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला से हम चेक कर सकते हैं कि पॉइंट्स जो है कोलिनियर है या नहीं है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट्स विल फॉर्म अ ट्रायंगल, whether the given points are the vertices of a square, rectangle or any geometrical figure. A very simple example in this question we have, do the points, 3 points are given, forms a triangle. Do these points form a triangle? So we are given 3, 2, -2, -3 and 2, 3. So let's check if these points are collinear. So how can we check, not collinear, whether these points forms a triangle or not. So how can you determine whether these points will form a triangle or not? अब मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, लेट्स से ये हो गया ट्रायंगल ABC, एक नॉर्मल सा ट्रायंगल ले लिया हमने ABC। लेट्स से ये 7 है और ये 9 है और ये 12 है, ठीक है, 3 साइड्स हमने अपने मन से कुछ भी ले लिए, 7 है, 9 है, 12 है। अगर ये ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम अगर तीसरे साइड से ग्रेटर आता है, किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर आता है, तो फिर ये जो पॉइंट्स ABC है यू कैन से दे फॉर्म अ ट्रायंगल। ये जो पॉइंट्स है वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। मतलब अगर मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, लेट्स से PQR। सो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा आप PQ और QR को ऐड करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे PQ और QR का सम PR से ग्रेटर आ रहा है तो ऑफकोर्स हम यही दो साइड लेंगे। लेकिन आप अगर मान लो कि ये PR प्लस QR का जो सम है इससे ग्रेटर आ रहा है तो आप ये दोनों साइड्स भी ले सकते हो। मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी दो साइड का सम, किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आता है, थर्ड साइड से अगर ग्रेटर आता है देन वी कैन से द गिवन पॉइंट्स फॉर्म्स ए ट्रायंगल। लेकिन अगर लेस आया तो आप बोलोगे इट डज नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल, ठीक है। दो साइड्स का सम तीसरे साइड से हमेशा ग्रेटर ही रहेगा, हमेशा ग्रेटर रहेगा, ठीक है। नहीं, अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइड ले रहे हो। कोई भी दो साइड का सम अगर तीसरे से ग्रेटर आ जा रहा है दैट मीन्स वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अब ये केस में अगर आप बात करो तो क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। सो मान लेते हैं बेटा यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है। लेट्स से पहला पॉइंट A हो गया विच इज 3, 2, दूसरा हो गया B विच इज -2, -3 और C है 2, 3, ठीक है। सो क्या ये ABC ट्रायंगल फॉर्म करेंगे? तीनों डिस्टेंस फाइंड करके देखते हैं। AB डिस्टेंस कितना होगा, फॉर्मूला है हमारे पास √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे आप देखोगे √x2 कितना है बेटा, ये हमारे पॉइंट्स हो गए, A और B निकाल रहे हैं हम, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। सो x2 कितना है -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया -3 -2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 -5 का भी स्क्वायर, यहाँ पे भी दोनों का 25, √50। सो √49 होता है 7। ओके, सो 50 विल बी रफली इक्वल टू 7.0 समथिंग, लेट्स से 7.07 अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, ठीक है। AB का वैल्यू, एक AB का वैल्यू आ गया हमारे पास। दूसरा निकालते हैं BC का वैल्यू। BC का लेंथ कितना आ रहा है देखो। सो BC का लेंथ भी वही फॉर्मूले से निकालेंगे हम, √x2 - x1। x2 कितना है यहाँ पे 2 है, सो 2 माइनस x1 का वैल्यू कितना हो गया -2। सो माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये +2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा 3 और ये -3 + 3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। सो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 + 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36 विच इज इक्वल टू √52। √49 होता है 7 और 64 हो गया 8, लेट्स से 7.123 समथिंग ऐसा कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली। और AC देखते हैं कितना आ रहा है। आप ये जो अंडर रूट के वैल्यूज है ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो।
AC क्या हो गया, x1 y1 x2 y2, सो क्या होगा ये 2 माइनस अंडर रूट 3, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 2 हो गया ये ऑलमोस्ट 1.41 अप्रॉक्स। यहाँ जो भी वैल्यू है मैंने अपने मन से अप्रोक्सीमेटली लिया है, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से वैल्यू निकाल सकते हो। रूट 2 का वैल्यू फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या कोई भी दो साइड का सम जो है एक किसी भी साइड से ग्रेटर हो रहा है क्या। अगर मान लो हम ये दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, AB प्लस AC, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 7.01 और इसमें 1.41 ऐड करोगे तो ये 8.41 समथिंग आएगा, है ना, जो कि 7.12 से ग्रेटर है ना। दैट मीन्स अगर ये दो साइड को हम ऐड करते हैं तो तीसरे से ग्रेटर आएगा, ये दोनों साइड्स को ऐड करेंगे तो इससे लेस आ रहा है, सो ये दोनों साइड हम नहीं ले सकते, ठीक है। ये दोनों साइड्स को अगर ऐड करोगे तो ऑफकोर्स इससे ग्रेटर जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को भी ऐड करोगे तो भी इससे ग्रेटर आ रहा है कि नहीं। 7.12 प्लस 1.41 कितना हो जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। इन दोनों को ऐड करो 14 हो जाएगा, जो कि थर्ड साइड से ग्रेटर है। इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे ग्रेटर आएगा ऑफकोर्स। सो कोई भी दो साइड को ऐड करोगे तो तीसरे से ग्रेटर आएगा, यहाँ पे ऑफकोर्स आ रहा है ना। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, हियर द सम ऑफ any two sides, the sum of any two sides of triangle is greater than third side, third side से greater है, is greater than third side, ठीक है। therefore आप क्या बोल सकते हो, therefore points जो हमारे पास given है, कौन कौन से पॉइंट्स, A, B, C forms a ट्रायंगल, आप चेक करके बता सकते हो कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, सो इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला कंसेप्ट बताता हूं। ओके, सो हियर वी हैव टू शो दैट द गिवन पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है और आपको बताना है कि क्या ये पॉइंट्स किसी भी स्क्वायर के वर्टाइसेस है, ठीक है। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर को हम कैसे डिफाइन करते हैं ज्योमेट्री में, ठीक है। फिगर हैविंग 4 साइड्स, all the sides are equal, all angles are 90 degree and diagonals are equal, ठीक है। सो स्क्वायर की तो प्रॉपर्टीज आपको पता है। सो कैसे चेक करेंगे कि ये स्क्वायर है या नहीं है, पहले तो चारों साइड्स निकाल लीजिए आप, ठीक है। मान लो जो पॉइंट्स गिवन है हमारे पास उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। पहला पॉइंट A 1,7, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं B 4,2, तीसरा पॉइंट हो गया C -1, एंड द फोर्थ पॉइंट D लेट्स से -4,4, ठीक है। ये इस तरीके से एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। स्क्वायर है या नहीं है बताना है हमको। A B C D 4 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। इसके डायगोनल्स भी चेक कर लेंगे हम। ओके, सो क्या ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसे निकालेंगे हम। पहले तो हम डिस्टेंस निकालेंगे A से B का, AB का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये AB हो गया। AB डिस्टेंस निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 2 माइनस y1 हो गया 7 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 इज -5 का होल स्क्वायर। कितना आएगा आंसर, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 इज 34। सो ए बी आ गया अंडर रूट 34, ठीक है। ये जो वैल्यू आया है ए बी का ये है अंडर रूट ऑफ 34। अब हम बी सी निकालते हैं, बी सी सी डी ए डी, वाई बिकॉज स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल आने चाहिए। सो ए बी आया अंडर रूट 34, बी सी कितना आएगा, बी सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये B और C का डिस्टेंस निकाल रही है, x1 y1 x2 y2। सो ये हो जाएगा -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर, -1 -2 का होल स्क्वायर। सो यहां से आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ
माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 25 प्लस 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 34। दैट मीन्स BC का भी वैल्यू जो है उतना ही आया है अंडर रूट 34। ओके, सो AC भी अंडर रूट 34 आया और BC भी आया है रूट 34। ठीक है, अब निकालते हैं हम CD। C से D का क्या लेंथ है? सो CD विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 कितना है -4 और ये हो गया -1, सो ये हो गया -4 और अगेन -1 है तो ये क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, सो यू विल गेट अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25। सो CD भी कितना आ गया? CD इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 34। CD का भी वैल्यू उतना ही आया है, BC का भी वैल्यू उतना ही आया है और AB भी उतना ही है अंडर रूट 34। एक और साइड है, चेक कर लेते हैं AD का वैल्यू कितना आ रहा है? AD है सो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। सो कितना हो जाएगा बेटा? ये x2 का वैल्यू है -4 और ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 -7 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 34। सो AD का भी वैल्यू आ गया हमारे पास अंडर रूट 34। AB, BC, CD, AD चारों वैल्यूज कितने आए हमारे पास? अंडर रूट 34। दैट मीन्स ऑल द 4 साइड्स ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल फिगर आर इक्वल। लेकिन अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि चारों साइड्स इक्वल है तो ये स्क्वायर है, दिस कैन ऑल्सो बी अ रोम्बस। रोम्बस के भी तो चारों साइड्स इक्वल होते हैं ना। सो ये कंफर्म करने के लिए कि ये स्क्वायर है या नहीं है आपको डायगोनल्स भी चेक करने पड़ेंगे। हाउ टू चेक डायगोनल्स? सो डायगोनल्स कौन कौन से हैं? डायगोनल्स कौन कौन से है बेटा हमारे पास? एक AC है और दूसरा BD है। सो अगर A से C की बात करें, AC, तो ये हो गया x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे? -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 -1 हो गया और ये -7 का होल स्क्वायर। सो ये कितना, सॉरी एक सेकेंड, -1, ओके करेक्ट है। तो ये हो गया -2 का स्क्वायर और ये हो गया -8 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 64। AC का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ 68। ठीक है, AC आ गया। लेकिन क्या ये AC BD के इक्वल है? तो BD निकाल के चेक करते हैं। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। BD का वैल्यू चेक करो इक्वल आ रहा है कि नहीं। सो BD निकालेंगे तो कितना आएगा? कितना आ रहा है BD? -4 और ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर, 4 -2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -8 का स्क्वायर 64, 4 -2 2 का स्क्वायर 4। सो BD कितना आ गया बेटा? BD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64। BD का वैल्यू आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 68। BD का वैल्यू कितना हो गया? 68। सो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि चारों साइड्स भी वापस में इक्वल है और दोनों डायगोनल्स भी वापस में इक्वल है ना। देयरफॉर सिंस AB इक्वल्स टू BC इज इक्वल टू CD इक्वल्स टू AD एंड द डायगोनल्स कौन कौन से डायगोनल्स है हमारे पास? AC इक्वल्स टू BD। देयरफॉर पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स गिवन थे हमारे पास? लेट्स से A, B, C, D आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं? ABCD क्या है? रोम्बस है। अगर मान लो ये AB और CD वापस में इक्वल आता, ये AD और BC इक्वल आता, तो हम क्या बोल सकते थे? ये पैरेललोग्राम है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम कौन से टाइप का जो ये फिगर है वो आप बता सकते हो इजीली। ओके, सो जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट। ओके, सो अब तक जो है हमने देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से हम कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बता सकते हैं। कोई भी 3 या 4 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है ये हम चेक करके बता सकते हैं, उसका कंसेप्ट हमने देखा।
गिवन पॉइंट्स ट्रायंगल के वर्टाइसेस है या नहीं है, 4 पॉइंट्स गिवन है अगर तो वो स्क्वायर फॉर्म कर रहा है या कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, वो चीजें हम बता सकते हैं। अब जो है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है डिस्टेंस के ऊपर कि कुछ जो पॉइंट्स है, 1-2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे और आपसे कहा जाएगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है, आपको नए कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करना है। लेट्स से ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है। वाई एक्सिस पे कोई एक पॉइंट आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। लेट्स से दिस इज पॉइंट सी, 0, y, 0, y रहेगा ना, बिकॉज वाई एक्सिस की अगर बात हो रही है तो x का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा वहां पे, ऑफ कोर्स 0 रहेगा। सो वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 6, 5 एंड -4, 3। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट C रहेगा वो इक्विडिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पे है। पहला पॉइंट गिवन है यहाँ पे 6, 5, लेट्स से x का 6 और y का 5, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। लेट्स से दिस इज A, सो ये जो डिस्टेंस है AC, ये जो डिस्टेंस है AC, लेट्स से दिस इज C, 0, y। ठीक है, और A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है 6, 5। ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। दूसरा गिवन है पॉइंट B। ठीक है, पॉइंट B मतलब x का -4 और y का 3 समथिंग इधर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपके पास दिया है कि ये जो पॉइंट्स हैं -4, 3 और ये जो पॉइंट A है और पॉइंट B है, C से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। द पॉइंट A एंड B आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C एंड वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C। C के कोऑर्डिनेट्स हमको बताना है। ठीक है, और गिवन क्या है कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बेटा। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो, लेट द कोऑर्डिनेट, मान लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस बी 0, y। मान लेते हैं कि y एक्सिस पे जो पॉइंट है वो क्या है, 0, y है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि पॉइंट A एंड B आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम C। दैट इज, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि ये जो AC है, AC इज इक्वल टू BC, है ना। ये जो डिस्टेंस है बेटा A से C तक का डिस्टेंस है वो कैसा है, B से C डिस्टेंस के इक्वल है। सो वी कैन से AC इज इक्वल टू BC। सो AC डिस्टेंस कितना होगा, AC डिस्टेंस अगर फाइंड करते हैं तो AC का फॉर्मूला हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और BC के लिए भी वही फॉर्मूला रहेगा, बस पॉइंट्स चेंज होंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके और कोशिश करते हैं कि C का जो कोऑर्डिनेट है वो हम फाइंड कर ले। सो हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस AC की, मतलब ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, x1 y1 और ये x2 y2। सो x2 कितना है, 6 - 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है 5 - y का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √ऑफ x2 कितना है, कौन से केस में, ये केस में x1 y1, तो ये क्या हो जाएगा x2 y2। सो x2 कितना है, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 और y1 है y। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके हम कोशिश करते हैं कि y का वैल्यू आ जाए। आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। 6 - 0 6 होता है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस यहाँ पे अगर आप a - b का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर विच इज 25 माइनस 2ab मीन्स 5 2 10y प्लस b स्क्वायर, y स्क्वायर हो गया। राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए। RHS में जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, अंडर रूट दोनों साइड का गायब हो जाएगा
वो आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखने से ही समझ में आ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो। अब क्या हम यहां से y का वैल्यू निकाल सकते हैं? स्क्वायर रूट गायब हो गया, क्या बचेगा? 36 प्लस 25, 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा बेटा? 61 हो जाएगा। 61 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, 25 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर। सबको लेफ्ट में लेकर आओ, क्या आता है? 61 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 प्लस 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या हुआ? ये वाई स्क्वायर गेट कैंसल। 61 माइनस 25, 61 माइनस 25 36, माइनस 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा? माइनस 4y इक्वल्स टू 0। सो 4y इज इक्वल टू 36 एंड y विल बी इक्वल टू 4। y का वैल्यू 4 आ गया। अब एक बार y का वैल्यू आ गया तो हम पॉइंट्स निकाल ही लिए ना, x का तो ऑफकोर्स 0 था वहां पे, देयरफॉर द पॉइंट ऑन y एक्सिस, the point on y axis which is equidistant from where? Which is equidistant from the given points, which is equidistant from given points is क्या है? 0,9, सॉरी 4 नहीं आएगा, 4 9s are 0,9। सो ये हो गया हमारा y एक्सिस के ऊपर पॉइंट 0,9, जहां से ये दोनों पॉइंट्स क्या है? इक्वी डिस्टेंट है, दे आर एट इक्वल डिस्टेंस। ओके, सो इस तरीके से आप इक्वी डिस्टेंस का अगर क्वेश्चन रहा तो फाइंड कर सकते हो, जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट। ओके, सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट the points x, y is equidistant from these two points। दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है 7,1, 3,5, और ये दोनों पॉइंट से x, y कैसा है? इक्वल डिस्टेंस पे है। हमको ये x, y का वैल्यू फाइंड करना है, x कितना है और y कितना है। तो मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं लेट से p ऑफ x, y is equidistant from let's say a of 7,1 and b of 3,5। ठीक है, सो a और b के जो दो पॉइंट्स हैं वहां से कैसा है? ये p ऑफ x, y इक्वल डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं हम। सो वो कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? देयरफॉर वी कैन से AP इज इक्वल टू BP। AP और BP आपस में इक्वल होगा, है ना, क्योंकि P पॉइंट कैसा है? A से भी इक्वल है, B से भी इक्वल है। देखो ऐसा, ये मान लो आपका x एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया पॉइंट लेट से x का 7, y का 1, यहाँ पे आ गया पॉइंट A, B का ये हो गया पॉइंट, ठीक है, और A और B दो पॉइंट्स हो गए। अब क्या बोल रहा है कि C कोई भी एक पॉइंट है, लेट से यहाँ पे कोई पॉइंट C है x, y, ये कैसा है? B से और A से दोनों से ही इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब ये डिस्टेंस कैसा होगा? BP और ये AP दोनों आपस में कैसा है? इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस पे है। BP इज इक्वल टू AP। अब BP और AP को इक्वेट करके हम क्या करेंगे? x और y की वैल्यू, देखो x और y की वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज एक इक्वेशन से हम दो वेरिएबल्स नहीं निकाल सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं कि x और y में क्या रिलेशन है। सो AP का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? वही है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ BP कितना है? BP हो गया, अच्छा ठीक है, वैल्यू नहीं रख रहे हैं, फॉर्मूला बता रहा हूं, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रखो, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो AP। सो मान लेते हैं ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, या इसको x1 y1 ले लो, उसको x2 y2 ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सो इसको x1 y1 ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1 माइनस y का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू x1 y1 x2 y2। सो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके और एक रिलेशन स्थापित करेंगे। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड थोड़ा इजी हो जाएगा ये।
यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद दोनों साइड का अंडर रूट जो है गायब हो गया। अब जो है गायब हो गया मतलब कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पूरे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, जो कैंसिल हो रहा है वो हो जाएगा और जो बचेगा वही क्या होगा, हमारा फाइनल रिलेशन बिटवीन x एंड y। सो सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या रिलेशन बनता है x और y के बीच में। कुछ कैंसिल हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई करो। 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 50। कितना हो गया, 50 माइनस 14x अकेला है तो कुछ नहीं रहेगा, यहाँ माइनस 50x ही रहेगा। 2y का भी टर्म अकेला है, माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में कितना है, 9 प्लस 25 विल बी इक्वल टू 34। x और y के टर्म्स अकेले ही हैं तो ये हो गया माइनस 6x और ये हो गया माइनस 10y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबको लेफ्ट में लेकर आओ, क्या हो जाएगा ये 50 माइनस 50x ही था ना, लेफ्ट हैंड साइड में 50x कहां से आया, तो 14x है। ठीक है, दिस इज 14x। सो 50 माइनस 14x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया 50 माइनस 14x हो गया माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 34 प्लस 6x प्लस 10y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर गेट कैंसिल। x के टर्म्स को सॉल्व करो, माइनस 14 प्लस 6 कितना होगा, माइनस 8x। y के टर्म्स को सॉल्व करो, माइनस 2y प्लस 10y कितना होगा, प्लस 8y होगा ना, 10 माइनस 2 8y हो गया। नंबर टर्म्स कितने हैं, नंबर टर्म्स माइनस 34 प्लस 50, 50 में से 34 गया माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ये तीनों ही टर्म्स में से क्या कॉमन है बेटा, माइनस 8 कॉमन निकाल लो, माइनस 8 कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा प्लस x, ये हो गया माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस 8 राइट हैंड साइड में गया तो 0 बाय 8 0 हो जाएगा। You will get x minus y minus 2 equals to 0. So x minus y equals to 2 is the required relation between x and y. Okay, so x minus y equals to 2 is the required relation between x and y. अब देखो ये एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.1 में इससे ज्यादा कुछ भी आने की पॉसिबिलिटी नहीं है और ना ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। I mean डिस्टेंस फार्मूला पे, डिस्टेंस फार्मूला से बस इतने ही क्वेश्चंस पॉसिबल है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में। हमने 4-5 पॉइंट्स पढ़ा, पहले तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला से हम चेक कर सकते हैं पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। दूसरा हम ट्रायंगल वेरीफाई कर सकते हैं कि ट्रायंगल किस तरीके का है, तीनों साइड्स निकाल के आप ये भी चेक कर सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं है वो भी बता सकते हो। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, क्वाड्रिलैटरल से आप बता सकते हो ये रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, ट्रापेजियम है, ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। एक्स और वाई के बीच में रिलेशंस निकालना है, अगर इक्विडिस्टेंट का कंसेप्ट यूज करके हम निकाल सकते हैं। समटाइम पूछेगा पॉइंट ऑन वाई एक्सिस निकालो, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालो जो इक्विडिस्टेंट है। सो पूरे कंसेप्ट जो है हमने एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो यूज होने वाला है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। And almost all the solved questions of exercise 1.1 we have done. In the next class, we'll move to exercise 7.1. Okay, thank you so much for